हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। तो आज की हम क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन डिटेल। तो सबसे पहले सुनो मेरे भाई, एक कहानी छोटी। क्या है कि एक था भाई, एक थी जीएफ। ठीक है। और ये जीएफ थोड़ी भाई है छपरी टाइप की। क्या है? छपरी। वैसे तो कोई होती नहीं है, मैं किसी को जज नहीं। हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। तो आज की हम क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन डिटेल। तो सबसे पहले सुनो मेरे भाई, एक कहानी छोटी। क्या है कि एक था भाई, एक थी जीएफ। ठीक है। और ये जीएफ थोड़ी भाई है छपरी टाइप की। क्या है? छपरी। वैसे तो कोई होती नहीं है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बता रहा हूँ नॉर्मल। ये है छपरी टाइप की। आज मुझे जुकाम हो गया, थोड़ा सा बैलेंस करना भाई मेरे। ठीक है। आज है जीएफ, सॉरी, ये है छपरी जीएफ। और ये भी है, इसके साथ है भाई इसका रिलेशनशिप। अब ये छपरी जीएफ है, इसका मतलब ये कभी भी किसी को भी किसी के साथ ब्रेकअप कर देती है और कुछ भी कर सकती है। तो भाई मेरे, तो क्या होगा यहाँ पे? अब इस छपरी जीएफ ने देख लिया मेरे भाई, ये एक स्मार्ट बीएफ। ठीक है। और इससे स्मार्ट तो भाई छपरी जीएफ तो ऐसी होती है, एक को छोड़ती है दूसरे के पास जाती है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये बीएफ के साथ ये अट्रैक्ट हो गई, इसके साथ इसने कर ली भाई ब्रेकअप, है ना। अब जब इसके साथ ब्रेकअप, तो भाई ये थोड़ी का ये मुंडा थोड़ा कोई कम थोड़ी ना है। ये मुंडा कम थोड़ी ना है भाई कोई। इसने पकड़ ली कोई दूसरी जीएफ, या अकेले हो गया। इसने पकड़ ली कोई दूसरी जीएफ, या ये अकेले हो गया, है ना। एक बार हम अकेले वाला केस देखते हैं। ठीक। तो क्या हुआ, इस जीएफ के साथ वो वाला बीएफ आ गया, और ये या तो अकेले हो गया या किसी और के साथ इसने जुड़ गया। ठीक है। तो ये है, इतना फंडा समझ में आता है। बस यही है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की पूरी क्लास के अंदर हम इसी पे चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले वो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें सिया राम जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है। बोलो प्रेम से, बोलो जय सिया राम। ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक है मेरे भाई, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ये आज का टॉपिक है मेरे भाई। एक एक्टिविटी भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर होमवर्क। ठीक है भाई। आज का मोटिवेशनल क्वार्ट है बी कंसिस्टेंट। ठीक है। और है मेरे भाई बी ओबीडेंट। बी ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बनो, हर काम टाइम पे करो। बी डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन में रख के कोई काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है। आओ फास्ट रिकैप करते हैं कल वाली क्लास का। तो भाई हमने परसों वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? देखो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या है, क्या होती है। आओ फटाफट सारा रिवाइज कर ले एक बार। हाँ मेरे भाई, रिवाइज कर लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होती, जस्ट एक रिएक्शन होती है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है। बस यही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। दो कंपोनेंट, दो रिएक्टेंट, इसको इस वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। और इधर बोलते हैं मेरे भाई प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं मेरे भाई केमिकल रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। हमने ये पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई? हमने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ी थी, है ना। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। तो भाई सबने, सबको आता होगा। आओ करें एक रिएक्शन बैलेंस। तो यही वाली पुरानी रिएक्शन करो, करके बताओ मुझे क्या होती है H2O2। भाई अपने अपने मन में आंसर सब देंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। तो बताओ किस तरीके से करी थी। आओ जीएफ बीएफ वाला ट्रिक लगाएं। भाई ये एच है, दो मैसेज कर रहा है, दो मैसेज कर रही, सॉरी। और ये भी एच दो मैसेज कर रही, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ, ये जीएफ वाली साइड है, ये जीएफ दो मैसेज कर रही है और बीएफ एक मैसेज कर रहा है, तो बात बन नहीं रही। तो इसको भी मैंने क्या कहा, भाई तू भी दो मैसेज कर। इसने भी दो मैसेज करे। अब जब दो मैसेज करे तो एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ भाई रिलेशनशिप सही बन रही है कि नहीं बन रही। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो अब एक स्मार्ट स्टूडेंट पता क्या कहेगा, अरे सर आपने गलत कर दिया, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। वेरी गुड। ठीक है। यस। अब फिर से मैं रिएक्शन को देखूंगा। तो अब मैंने देखा, अब दोबारा से एक बार सर चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही बन रहा है या नहीं। अब मैंने दोबारा से चेक किया, तो मैंने भाई क्या देखा, ये देखो इस साइड दो मैसेज हो रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो मेरे भैया यहाँ पे देखो आप, क्या हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर भाई ये कितने हो गया, यहाँ दो मैसेज हो रहे हैं। यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4, तो ये भाई चार मैसेज कर रहा है।
अब देखो इसका BF 4 मैसेज कर रहा है और जो गर्लफ्रेंड है इसकी वो 2 मैसेज कर रही है, तो भाई फिर इम्बैलेंस। अब मैंने क्या किया कि अरे इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, एफर्ट दोनों जगह सेम दिलवाना पड़ेगा। तो भाई एक मंदबुद्धि बच्चा होगा वो पता क्या करेगा, वो करेगा वो H करके ऐसे 4 कर देगा। अरे भाई ये गलत है, ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। कोई बच्चे होंगे मूर्ख जो ऐसे कर देंगे, हाँ ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं सही कर लेते हैं आप। कुछ बच्चे होंगे वो ऐसे कर देंगे, पर ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, हमें इसके आगे लगा देना है 2, मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो इधर भी 4 हो गया, ठीक है। और O इस साइड 2 हो ही गए, है ना, यहाँ पे 2। तो अब ये केमिकल रिएक्शन मेरी क्या हो गई मेरे भाई, बैलेंस हो गई, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। और मेरे भाई हमने क्या पढ़ा लेक्चर नंबर 3 के अंदर, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में हमने करवाई थी भाई लव मैरिज। क्या करवाई थी, लव मैरिज कराई थी। क्या कराई थी, लव मैरिज। लव मैरिज कैसी होती है भाई, कम्बिनेशन रिएक्शन में होती है। मतलब हमने क्या करा था, दोनों को कंबाइन कर दिया था, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक कार्बन है प्लस में एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फॉर्म कर रहे हैं। ये होती है मेरे भाई कौन सी रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप सबको क्लियर होगा। ये हमारी होगी लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन होती है, दो के रिएक्टेंट को क्या किया जाता है, कंबाइन कराया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने, एक मिनट ये पता नहीं क्या हो गया, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। यस, तो फास्ट रिकैप हम सही कर रहे हैं। यस, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, आओ काला काला पहले लेते हैं। यस, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कराया था भाई ब्रेकअप। ब्रेकअप कराया था क्या, हाँ ब्रेकअप ही तो कराया था। हाँ ब्रेकअप कराया था भाई। ब्रेकअप में क्या हुआ था कि ब्रेकअप 3 टाइप के होते हैं। या तो एक प्रेशर की वजह से होगा, ठीक है, प्रेशर बोले तो हीट, फैमिली प्रेशर बोले तो हीट की वजह से, है ना। या तो उसको क्या लग जाएगा, 1 मिनट रुको मेरे भाई, या तो ब्रेकअप हीट की वजह से हुआ, या तो मेरे भाई उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, है ना, और या तो भाई उस पर नजर लग गई। यही 3 कंडीशन मैंने बताई थी। भाई मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है भाई। देखो फेस पे मत जाना, शरीर पे मत जाना, और मतलब नया फेस है तो भाई वैल्यू फेस की नहीं है, इसलिए ज़्यादा ऊपर वीडियो नहीं जा रही मेरी। भाई कंटेंट बहुत धमाकेदार लेके आया हूँ। एक बार फेस मत जाओ, क्लास को देख लो, 4-5 लेक्चर लगा लो और फिर जज कर देना भाई कि मुझसे पढ़ना है कि नहीं, है ना। देखो ब्रेकअप करवाया, और ब्रेकअप बोले तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट हो गई ना, क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रिक शॉक बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये वाला नजर वाला केस में क्या है, क्या हो गया, अपना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, सिंगल कंपाउंड होता है CaCO3, वो क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि ये किस में टूट गया, CaO प्लस में CO2, ये इसमें टूट गया। इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उस कंपाउंड को अगर हीट से तोड़ा तो क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके तोड़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर उसको सनलाइट के द्वारा तोड़ दिया, मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और आज है अपना लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर मेरे भाई आज हम डिस्कस करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको ऊपर मोटा मोटा बता ही दिया। क्या बताया, दोबारा से देखो, क्या ये बच्चे तो भूल गए होंगे। क्या बताया कि एक छपरी GF थी, ठीक है, और एक BF था, ठीक है। अब इस छपरी GF ने किसी स्मार्ट BF को देख लिया, लड़के को देख लिया, और ये इसने इसके साथ रिलेशन बना दिया और इसको तोड़ दिया। भाई ये थोड़ा था गरीब, और इसने दे दिया इसको आईफोन, इस BF ने दे दिया इसको आईफोन। तो भाई लड़की छपरी थी, तो वो आईफोन से अट्रैक्ट होके चली गई। अब वो चली गई तो भाई छपरी तो छपरी होती है, वो उसके साथ फिर उसने बॉन्ड बना लिया। जब बॉन्ड बना लिया तो भाई ये अकेला थोड़ा ना रहेगा, इसने किसी और को पकड़ लिया, या नहीं तो अकेला रहा, ठीक है, कुछ टाइम अकेला रहेगा, फिर उसके बाद किसी को पकड़ेगा, उसका दुख निकालेगा ना भाई। हाँ तो भाई ये सब नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ठीक है। मैं किसी लड़की पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, इसको जज मत करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रोंगर बंदे को, सुनो 1 मिनट, कि एक स्ट्रोंग बंदा है, एक स्ट्रोंग बंदा है मतलब मोटा बंदा। ये देखो, ये मोटा बंदा इस छोटे से बंदे को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा ना, धक्का मार देगा। पर ये छोटा बंदा इसको कभी नहीं धक्का दे पाएगा क्योंकि ये से डरेगा। ये बात तो सच है ना। तो यही इसके अंदर भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, 1 मिनट, मोर रिएक्टिव, लिख लो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है मेरे भाई, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्या है मेरे भाई, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को कहते हैं मेरे भाई क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूं, ठीक है, मैंने लिया, देखो ध्यान से समझना, मैंने लिया इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक डाल दी, वो नहीं होती कीली, वो कीली डाल दी, एक मैंने वो कीली डाल दी। ये क्या हो रहा है, लिख क्यों नहीं रहा इसमें भाई, क्या है तेरे को, क्यों परेशानी, क्या परेशानी है। हाँ, एक मैंने ऐसे कीली डाल दी। जब मैंने ये कीली डाल दी मतलब कि ये आयरन नेल, क्या है ये, आयरन नेल, आयरन नेल। जब मैंने इसमें ये डाली, एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने ये आयरन नेल डाल दी। तब मैंने क्या देखा मेरे भाई, तब मैंने क्या देखा, तो मेरे भाई क्या हुआ कि कुछ देर बाद ये आयरन, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था, वो जो कलर था कॉपर सल्फेट का, कलर था ब्लू, है ना, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो था ब्लू। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद देखा गया कि ये जो कलर था, ये जो कॉपर सल्फेट का कलर था, ये कन्वर्ट होके जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कन्वर्ट होके ग्रीन कलर हो गया। कुछ देर बाद देखा गया कि जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन हो गया और उस समय आयरन नेल का जो कलर था, ठीक है, जो आयरन नेल था वो तो सिंपल थी, है ना, उस पर रेडिश रस्ट हो गया, ठीक है, रेडिश ब्राउन लेयर आ गई कॉपर की, रेडिश 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 ब्राउन लेयर आ गई, ब्राउन लेयर आ गई, जो कि किसकी थी, कॉपर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे एक आयरन नील थी, ठीक है, ये आयरन का फॉर्मूला हो गया, जो कीली डाली उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, Fe थी, उसमें क्या था, इसको किस में डाला हमने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। जब मैंने इसको डाला तब क्या हुआ, जब मैंने इसको इसमें डाला तो क्या हुआ, ये जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तब क्या हुआ, इस आयरन ने इसको यहाँ से धक्का दे दिया, इसने इसको यहाँ से धक्का दे दिया और हटा दिया इसको यहाँ से, ठीक है, हटा के इसको भगा दिया और क्या बना लिया, FeSO4, ठीक है, और प्लस में कॉपर भाग गया, कॉपर उसमें चिपक गया ना, इस पे चिपक गया कॉपर, ये रिएक्शन बनी। इसको बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इस आयरन ने इसको क्या कर दिया, डिप्लेस कर दिया।
ठीक है, उसकी जगह से, उसी को मेरे भाई बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे भाई अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा बंदा, कौन सा एलिमेंट किसको हटाएगा? तो इसके लिए मेरे भाई आपको एक छोटी सी सीरीज याद करनी पड़ेगी, जिसको जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। एक मिनट, कॉल आ गया था भाई, सॉरी। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे क्या है, अब देखो भाई, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम सिंबल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंबल लिख लो सब नोटबुक पे अपनी, सारा लिख लिया करो जितना मैं लिखा करूँ, ठीक है, ये लिख लो। इसकी याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, ठीक है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। यस, एक बार ये समझ लो इसको याद कैसे करना है। ये अपने सब नोटबुक में लिख लेना। जुकाम हो गया मेरे को एक तो। इसको याद करने की ट्रिक लिखो। ये एक गाना सा याद कर लो। क्या याद करोगे, कटरीना ने कार मांगी अल्लू जन फिर पीबी से पंजाब याद रखना, ठीक है, पंजाब, एच से हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ये सीयू से मेरे भाई कूटर, क्या, कूटर, स्कूटर नहीं होता उसको मैंने कूटर बोल दिया। कूटर से गए और बोले पंजाब जाके क्या, Hg, Ag, Au, ठीक है, ये बोले मेरे भाई। कैसी है भाई, याद हो जाएगी। मैंने तो ऐसे याद करी है यार अपने टाइम में, और मुझे तो याद हो गई थी। आप लोगों को भी हो जाएगी, कोशिश करना, ठीक है। तो मेरे भाई ये है, क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेरे भाई रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करेंगे, कटरीना ने कार मांगी अल्लू जन फिर पंजाब हरियाणा, कूटर से गए और HGAGAU बोले, ठीक है, ऐसे बार बार बोलो, कटरीना ने कार मांगी अल्लू जन फिर पंजाब हरियाणा, कूटर HGAGAU, कटरीना ने कार मांगी अल्लू जन फिर पंजाब हरियाणा, कूटर HGAGAU। बस ऐसे याद करके यार याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब समझो मेरे भाई, ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले जो हैं ये मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और इस जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी हर ऊपर वाले से। और जो ये नीचे वाले हैं बिल्कुल, ये लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव। ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ अपने से नीचे वाले को ही डिस्प्लेस कर पाएंगे। जैसे कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ट्रिक से बोले तो ये ऊपर जितने भी हैं ये सब स्मार्ट बॉय हैं, ज्यादा अमीर बॉय हैं, है ना, BF है। और यहाँ जो नीचे हैं ये अनरिच, मतलब अनरिच है, ठीक है। छपरी लड़कियां ये तो करती हैं, अनरिच भी है। तो इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है, कि ये जो ऊपर वाला होगा। अब जैसे ये है कॉपर है, अब एग्जाम्पल ले लो, जो कॉपर है
वो किसको डिस्प्लेस करेगा? अगर वो कॉपर है, या कॉपर जो है वो अपने से ऊपर वालों को सबको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कॉपर हमेशा अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई? यस। सबको ये क्लियर होगा? मैंने ऊपर कराया था एग्जांपल। देखो ये जो आयरन है, ये जो आयरन है, ये कॉपर। देखो ये आयरन कहाँ आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। और कॉपर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो इस ऊपर वाले ने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। लिख लो इस लाइन को। चलो लिखो, अपनी नोटबुक पे लिखो। ऊपर वाला, भाई देखो ऊपर वाला हमेशा, भगवान जो होता है वो हमेशा नीचे वाले को दबाता है मतलब नीचे वाले उसके नीचे दबके रहते हैं ना भाई, तो बात। ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा, और कभी भी नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, ये बात ध्यान रखो। तो भाई समझ में आया होगा मेरे हिसाब से तो सारा। तो आओ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हो जाए एक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बेस ही सारा कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, चिंता मत करना। हो इतना बड़ा हो गया, एक सेकेंड। आओ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट। अब खुद से करो ये इक्वेशन क्या बनेगा? डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि ये डिस्प्लेस होगा कि या नहीं। तो आपको याद रखना है, तुरंत अपने माइंड में करेंगे। कटरीना ने कार मांगी अल्लूजन और क्या था? कटरीना ने कार मांगी अल्लूजन। फिर कहाँ गए थे? पंजाब गए थे। पंजाब हरियाणा गए, और वहां जाके क्या बोले थे? कहाँ कैसे गए थे? स्कूटर से गए थे। वहां जाके क्या बोले थे? HGAU। अब देखो इसमें इसमें देखो आप, जुकाम हो गया भाई, सॉरी, सुड़ की आवाज बहुत आई होगी क्लास में ना। तो अब यहाँ पे देखो ये जिंक है, क्या ये जिंक कर सकता है? जिंक यहाँ है, ठीक है, और कॉपर यहाँ है। तो अब ये जिंक इसको रिप्लेस कर सकता है, तो ये रिप्लेस कर देगा। और क्या बना देगा? ये जो मैं लिखना है ये इसके आगे लिखना है, क्या बना देगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, कॉपर अकेला हो जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। एक आपकी एनसीईआरटी में और दी हुई है, यही सारी क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, लेड और कॉपर क्लोराइड। तो इसमें देखो, अब ये लेड देखो और क्लोरीन कॉपर को देखो। लेड कहाँ है? पीबी ये रहा, ठीक है, और कॉपर कहाँ है? ये रहा। तो ये कॉपर से ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? पीबी क्लोराइड बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। प्लस में क्या है? कॉपर है, तो कॉपर रह जाएगा। इतना बात क्लियर? यस मेरे भाई। ठीक है, अब जिंक और लेड क्या थे? मोर रिएक्टिव थे कॉपर से, इसीलिए उसने उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इतनी बात सबको क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको, एक मिनट। हाँ यस, जैसे कि ये है Mg प्लस में NaCl। अगर मैं इस दोनों को मिलाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? जब मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा तो क्या मिल जाएंगे ये? अब देखो Mg देखो कहाँ है? Mg ये रहा, और ये Na कहाँ है? Na ये रहा। ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं बनेगी, ये सेम एज टीज यही रहेगी, Mg प्लस में Na। वैसे तो नॉट मतलब डिफाइंड, ये रिएक्शन नहीं बनती। ठीक है, समझ में आ गया? आओ रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। आओ रिवीजन करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, याद करके जाना क्लास में। रिवीजन करने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? आओ क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। देखो भाई जल्दी करो यार, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना तो कुछ पढ़ाया ही नहीं आज अपन ने। रिवीजन में टाइम निकल गया ना, कोई बात नहीं, रिवीजन भी तो जरूरी है, याद होना चाहिए मेरे साथ। पता नहीं कहाँ तक पढ़ाया था।
मैंने कुछ नहीं बताया मेरे भाई, उसके बाद यही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें मैंने ये बताया है द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये इक्वेशन लिखवाई है, ठीक है। क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है अपने लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ऊपर मैंने रिवीजन कराई थी कि वो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको क्लियर होगा आई होप। क्वेश्चन आंसर ये तो कल वाले हैं मेरे भाई।